एवरीवन, दिस इज द ब्यूटीफुल स्टोरी। ये ब्यूटीफुल स्टोरी है और ये हमें हेल्प करेगी रीडिंग के लिए और वर्ड्स के, स्पेशल वर्ड्स के मीनिंग के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो HUN हन, GRY हंग्री। HUN हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा। बहुत सारे बच्चों को जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको प्रॉब्लम आती है कि कहीं पर तो ई की मात्रा जब लास्ट में लगती है तो आई लगता है और कहीं पर वाई लगता है। जैसे मैंने पढ़ा हंग्री, हंग्री एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है भूखा, लेकिन जो हिंदी वाले वर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं होली, तो होली जैसे वर्ड में आप देखोगे आई लगेगा। तो जो हिंदी वाले वर्ड्स होंगे उनके लास्ट में आई लगता है और जो इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं उनके लास्ट में मोस्टली में वाई लगता है। जैसे हंग्री, और ये मोस्टली होता है, इट इज नॉट अबाउट कि ये हर एक वर्ड में होगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। हंग्री लायन, यस, LION, लॉयन बोलते हैं सभी से, बट इसका प्रोनाउंसिएशन लायन है। हंग्री लायन, एक भूखा शेर। वॉज मतलब था। रहा, चेजिंग, चेजिंग मतलब CHAS, CH से किसकी साउंड आती है? च की, और CHH हो जाएगा तो छ की। यस, CH की जब च की साउंड आएगी चेजिंग। यस, तो चेजिंग अ डियर, इसमें बात कर रहे हैं एक हंग्री डियर, एक भूखा लायन वाज चेजिंग, वो चेज कर रहा था। चेज मतलब किसी के पीछे भाग रहा था। किसके पीछे भाग रहा था? आ डियर। अब आप एक बात याद रखिए, यहां पर आ डियर लगा है। आ मतलब एक डियर के पीछे भाग रहा था। यस, चेज कर रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यस, अब यहां पर आ लगा है क्यों? क्योंकि जब भी कोई नाउन से पहले ए लग जाए, इसका मतलब वो एक चीज की बात कर रहे हैं, और ऐसे ही एन लग जाए इसका मतलब वो वॉवल साउंड से एक की बात कर रहे हैं। यस, तो ए और एन जो होते हैं वो दोनों तभी यूज होते हैं जब वो एक की बात कर रहे होते हैं। जैसे आ डियर और एन ऑनेस्ट मैन, एक ऑनेस्ट आदमी। ऑनेस्ट मतलब एक ईमानदार आदमी। यस, ओके। THE दा, अब देखो यहां पर ए लगा है, यहां पे एन लगा है, यहां पे THE दा लगा है। AN दा, तीनों ही जो यूज होते हैं वो तभी यूज होते हैं जब उन्हें ये बताना हो कि सामने वाला जो नाउन है वो एक है। लेकिन AN दा में क्या डिफरेंस हो जाता है? ए और एन लगते हैं जब आप उस चीज के लिए श्योर ना हो जो वो वहां पर है वो कौन है, बट जिस चीज के लिए आप श्योर हो, जिसको आप जानते हो, तब वहां पे दा लग जाएगा। यस, स्पेसिफिक डियर की बात हो रही है जहां पे, तब दा लग जाएगा। ओके, द डियर, RAN रैन, वो भागा। FAS फास्ट, ER फास्टर मतलब देन। अब आप देखिए यहां पे कंपैरेटिव यूज हुआ है, यहाँ पे कंपैरेटिव यूज हुआ है। जब भी आप देन लिखा देखेंगे, THAN देन, इसका मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। ठीक है, कंपैरेटिव। अब मैं एक एग्जांपल, पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी ये किस चीज की बात कर रहे हैं। द डियर, एक ही डियर तेज भाग रहा था। यस, रेन, हमने था कैसे लगाया? क्योंकि यहाँ पे रन की सेकेंड फॉर्म है। रन मतलब भागना, रेन मतलब भागा था। फास्टर, तेज। देन मतलब किससे? द लायन, तो वो तेज भाग रहा था लायन से। AND एंड, और जंप करा उसने, जंप किया था। THE द, हैज मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक ऐसे करके वो आते हैं ना बीच में, लाइक टरस ऐसे बने होते हैं, तो उसके ऊपर से हैज से वो जंप करा उसने। अब आप ये देखिए, इस वाली लाइन में बहुत स्पेशल चीज है जो समझने वाली है। आपने एडजेक्टिव पढ़ी होगी। यस, अगर एडजेक्टिव पढ़ी है तो उसके अंदर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा जो सिंपलेस्ट चीज है उससे हम ये समझ सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है भैया किसी की भी खूबी बता देना। तो आपको पता है किसी की भी खूबी, अब मैंने बोला भाई यू आर स्मार्ट, तुम तो भाई स्मार्ट हो, तो मैंने तुम्हारी खूबी बताई नहीं बताई? यस। अब मैं कहूं यू आर स्मार्टर देन योर ब्रदर, आप स्मार्टर हो, तो मतलब मैं आपको जब ये कह रही हूं आप किसी से ज्यादा बेहतर हो, तो मैंने पहले तो एडजेक्टिव में ER लगा दिया,
फिर उसके बाद क्या लगा दिया, देन। और किससे ज्यादा स्मार्टर हो, द लायन एंड द जंप, वो किससे ज्यादा स्मार्टर हो, अपने भाई से। तो आप लिख सकते हो यू आर द स्मार्टर देन योर ब्रदर। यस, और ये किससे ज्यादा तेज भाग रहा था, देन द लायन। ठीक है, तो जब भी हम सेकंड फॉर्म बताते हैं जिसमें हम जो बात लेके चलते हैं वो कंपैरेटिव में लेते हैं। कंपैरेटिव में हमेशा क्या लगता है, देन लगता है। जैसे कि एक चीज और एग्जांपल लेते हैं, आप लंबे हो, है ना, यू आर टॉलर देन योर फादर या मदर। तो जब भी हम ये बताएंगे, किसी न किसी से कंपेयर करेंगे, तो वहां पे तो पहले ये वाला देन लगेगा, है ना। और THEN वाला, क्योंकि एक देन आता है THEN देन, है ना, वो देन होता है आगे। तो फिर क्या, ये फर्स्ट आई कंप्लीट दिस वर्क देन डू, तो THEN देन वाला दूसरा हो गया। द लायन एंड जंप द हैज, यहां तक क्लियर होता है। अब देखते हैं THE दा। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक ही जानवर है जो चाहता था टू कंटिन्यू। द लायन WANT वॉन्ट ED वॉन्टेड, वॉन्ट मतलब चाहता है, वॉन्टेड मतलब चाहता था, टू कंटिन्यू करना, चेजिंग द डियर, उस डियर को चेज करने के लिए। आप ये स्टोरी 2 से 3 बार देखिएगा एंड यू विल बी मेक श्योर दैट हाउ यू आर रीडिंग एंड हाउ यू आर मेक योर सेल्फ टू कॉन्फिडेंट। बिकॉज हर एक वर्ड को आपको क्या करके देखना है, प्रोनाउंस करके देखना है, मेरा ही नहीं सुनना है, खुद से भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री लायन वॉज चेजिंग अ डियर, द डियर ran faster than the lion and jumped the hedge। यहाँ पे जो हैज है उसमें डी साइलेंट है। द लाइन वॉन्टेड टू कंटिन्यू, कॉन्टिन्यू नहीं, दैट इज कंटिन्यू, ये CONTINUD, कंटिन्यू चेजिंग, चेज देखो च की साउंड आई है, चेजिंग द डियर, मतलब लाइन चाहता रहा उसको कंटिन्यू करना डियर के पीछे। बट ही वॉज नाउ टायर्ड, लेकिन वो क्या हो गया था, थक गया था। टायर्ड मतलब थक जाना, नाउ मतलब अब, एंड ही वो वॉज था, एंड कुड बेयरली जंप, और मतलब शायद ही वो कर सके बेयरली जंप, मतलब अब तो वो मुश्किल है उसको जंप करना क्योंकि वो थक चुका है। द लायन लुक्ड फॉर वे, अब वो कोई आसान तरीका देख रहा था। द लायन लुक देखता था फॉर वेज, क्या तरीके, टू गो जाने के, अराउंड AROUND, राउंड होता है गोला, अराउंड मतलब चारों ओर, टू गो अराउंड द हैज, हैज के। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग, लेकिन वो वहां से कोई भी चीज पा नहीं पाता है। ओके, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। बट ही वॉज नाउ टायर्ड, वो थक गया था, एंड कुड बेयरली जंप, और मुश्किल था उसका जंप करना। द लायन लुक्ड फॉर वेज, वो वेज और तरीके देख रहा था, टू गो, कहते हैं ना जस्ट गो अनदर वे, दूसरे रास्ते चलते हैं, तो वे इज काइंड ऑफ दूसरे तरीके या दूसरे रास्ते या दूसरी सोच, ठीक है। अराउंड द हैज, हैज के, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं पाया। HE DED साई डिड, इसने डिसाइड किया था, TO2 CLIMB क्लाइम, ठीक है, क्लाइम, OVR ओवर, THE द हैज, उसने डिसाइड करा, वो क्लाइम मतलब चढ़ जाता है उस हैज के ऊपर, उसने वो हैज पार कर लिया और वो चढ़ जाता है। क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना, क्लियर। ओवर द हैज, हैज मतलब क्या होता है, उसके ओवर मतलब क्या होता है, उसके ऊपर, यस। वाइल मतलब जब क्लाइम कर रहा था, क्लाइंबिंग, ही हैड ऑन टू द थ्रोनी बुशेस, उसने हैड मतलब होल्ड करना, तो होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हैड, हैड ऑन वो था, टू अ थ्रोनी बुश, तो वो उसने होल्ड कर रखा था थोनी बुश। अब थोनी मतलब कांटों वाली झाड़ियां या कांटों वाली घासें। टू प्रिवेंट हिमसेल्फ, अपने आप
को बचाने के लिए उसने पकड़ रखी थी कांटों वाली झाड़ियां, ये कांटों वाली घासें। टू प्रिवेंट मतलब बचाव, हिमसेल्फ खुद को, फ्रॉम फॉलिंग गिरने से। ठीक है, गिरने से उसने कांटों वाली झाड़ियां पकड़ रखी थी। अब यहाँ पर हम खुद ही सोच सकते हैं, जब वो थका हुआ था, कूद नहीं सकता, अगर उसने इतने एफर्ट करे हैं तो वो कितनी देर तक वो कांटों वाली झाड़ियां पकड़ के रह सकता था। बट इन टर्न हुआ ना, लेकिन इन टर्न उसी टर्न पे ही गॉट स्क्रैच, है ना। देखो मैंने आपको बताया था च की साउंड होती है CH, टी की साउंड नहीं है, यहाँ पे साइलेंट है। स्क्रैच मतलब उस टर्न पे उसको क्या आ गया, स्क्रैच आ गया। एंड एंड और BANG बिगेन, है ना। एक होता है बिगिन मतलब शुरुआत, और ये सेकंड फॉर्म बिगेन, उसको ब्लीड होना शुरू हो गया। ब्लीड मतलब बहना, तो क्या हो गया, खून बहना शुरू हो गया। ही ले उसने दिए, डाउन ऑन द थ्रोनी बुश इन दी पेन, वो ले डाउन वो गिर गया उन्हीं कांटों वाली ब्रुशेस पे जो झाड़ियां थी दर्द में। द डियर वॉज नो वेयर इन साइड, जो डियर था वो अब कहीं आसपास भी उसको अपनी आंखों के सामने दिख नहीं रहा था, जिसको वो चेज कर रहा था। यस, एक बार दोबारा से रीड करते फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल हेयर, देन वी विल गो टू द फर्दर। इज देयर एनी प्रॉब्लम, सो यू मे आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, अ हंग्री लायन वाज चेजिंग अ डियर, द डियर ran faster than lion and jumped the hedge। अब आप एक बार समझिएगा, while we are reading, while मतलब जब हमने ये वर्ड यहाँ यूज करा ना, तो जब हमें पता चल जाए किसी वर्ड का क्या मीनिंग है, तो we have to try in our conversation। तो हमें उसको अपनी कन्वर्जेशन में स्टार्ट करना है, क्योंकि हम ये सोचेंगे एक बार हमें आ जाएगी तब सीखेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, और आई कैन से दैट इम्पॉसिबल। यस, डे टू डे वी आर लर्निंग, हम सीखते रहते हैं, एंड वी हैव टू स्पीक फॉर प्रैक्टिस। ओके, मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, जो भी ये फुल स्टॉप होते हैं ना, ये कॉमाज होते हैं, कुछ भी होते हैं, ये आपको रेस्टिंग पोजीशन होती है। अगर आप एक साथ कोई भी चीज पढ़ते रहेंगे ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लाइक अ हंग्री, जैसे हम इसको पढ़ेंगे, हंग्री लायन वाज चेजिंग अ डियर, द डियर वाज रन फास्टर देन द लायन एंड द जंप एंड द हैज, द लायन वाज वांटेड टू द कंटिन्यू द चेजिंग एंड बट आई एम स्पीकिंग लाइक दिस ना, तो लेकिन मैंने इनकी रेस्टिंग पोजीशन को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। बट इज दैट करेक्ट? नो, इट्स नॉट। जब भी हमें रीडिंग करने को कहा जाता है, मतलब इसके पढ़ने का मतलब जब हमें निकालते हैं, तो हम तेज ना पढ़ के एक एक चीज को समझते हुए निकालेंगे। यस, तो ये हमारी रेस्टिंग पोजीशन होती है, ये एक तरीके का रूल भी होता है। जैसे हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, अब हम इसे पढ़ते हैं। He decided to climb, उन्होंने डिसाइड करा क्लाइम करना, over the hedge, while climbing the held on a thorny bush to prevent himself from falling, but in turn he got scratch and began to bleed मतलब खून बहना। He lay down on a thorny bush in pain, वो लेट गया थॉर्नी बुश इन पेन। द डियर वॉज नोवेयर, डियर नहीं था कहीं पर, इनसाइड आसपास उसकी आंखों से। यस, तो दिस काइंड ऑफ वे वी कैन रीड। नाउ वी कैन जंप ऑन अनदर पैरा, दैट द पैरा इज सेइंग THE दा, मतलब मैंने क्लियर कर दिया ना सबको। जब भी हम दा वर्ड देखेंगे, इसका मतलब वो स्पेसिफिक चीज है, ये स्पेसिफिक इंसान के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो एक ही बंदा था जो गुस्सा था, और हम जानते भी हैं उसे, वो कौन था, लायन। ANNGRY, एंग्री। देखो ई की मात्रा भी आई ना इधर भी, तो क्या लगा है, वाई। और यही हिंदी का वर्ड होता तो क्या लग जाता, आए। जैसे होली, पोली, है ना, रोली। ओके, जैसे द एंग्री लायन येल मतलब चिल्लाना, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ओ यू आर अ मीन, तुम बहुत मतलबी हो। मीन मतलब मतलबी। थॉर्नी बुश, जो कांटों वाली बुश है, वो बहुत मतलबी है। आई हेल्ड, मैं इस पे क्या, मैंने इसको पकड़ा हुआ था, ऑन यू सपोर्ट के लिए, फॉर ऑन यू टू फॉर सपोर्ट के लिए, एंड यू हर्ट मी, और आपने मुझे क्या करा, हर्ट करा। इंस्टेड मतलब बजाय,
मतलब वो कह रहा है मैंने तुम्हें सपोर्ट के लिए पकड़ा हुआ था, मैंने तुम पे विश्वास करा और तुम मुझे सपोर्ट करते और तुमने मुझे हर्ट कर दिया, बजाय तुम मेरी मदद करते। वो ऐसा कहना चाह रहा है। इंस्टेड मतलब बजाय। देखिए AND एंड हो गया, इंस्टेड हो गया, है ना, बिकॉज हो गया। तो ये सब क्या होती है? ये सब कंजक्शन होती हैं। कंजक्शन क्या होती हैं? जो आपको मदद करती हैं। किस चीज में मदद करती हैं? जब दो शब्द या दो सेंटेंसेस को जोड़ने में। एंड बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, माई प्रे, प्रे मतलब शिकार, एक होता है PRAY प्रे, कहते ना, अब मैं प्रे करता हूं, वो प्रेयर में A आता है और प्रे शिकार में क्या आता है? E आता है। दिस इज कॉल्ड द बेसिक। इन दोनों के, इन्हें होमोफोन्स बोला जाता है। किसे होमोफोन बोलते हैं भाई? जिसमें दोनों की साउंड तो बिल्कुल सेम हो लेकिन वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग हो। बहुत छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगी। जैसे SON हो गया सन और SUN हो गया सन। ये सन हो गया बेटा और ये SUN सन हो गया सूरज। यस, तो मेरा जो शिकार है ऑल्सो रन अवे, कि वो वहां से क्या हुआ? वहां से भाग गया। ओके, दोबारा पढ़ते हैं। द एंग्री, एंग्री मतलब शिकार, लायन चिल्लाया। ओ यू आर मीन, तुम बहुत मतलबी हो। थॉर्नी बुश मतलब कांटों वाले बुश। आई हेल्ड ऑन यू फॉर सपोर्ट, मैंने तुमको पकड़ा हुआ था सपोर्ट के लिए। एंड यू हर्ट मी, और तुमने मुझे हर्ट करा, बजाय। एंड बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से मेरा जो शिकार है, माई प्रे ऑल्सो रन अवे, वो भी भाग गया। मतलब उसने अपनी गलती तो देखी नहीं, है ना, वो कांटे वालों को पकड़ रहा है, लेकिन वो किसकी गलती देख रहे हैं? दूसरों की, है ना। द बुश, बुश ने रिप्लाई करा, रिप्लाई मतलब उत्तर दिया। यस, आई हैव सो मैनी थ्रॉन, आई हैव मतलब मेरे पास है। जैसे मैं बोल सकती हूँ I have a pencil, I have a phone, I have a paper. Yes, and you have also say like that कि मेरे पास ये है। तो इसने बोला मेरे पास बहुत सारे कांटे हैं, थॉर्न है ना। And you could have expect me, तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? Yes, how could you expect me? तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो? टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए। You सपोर्ट यू, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? बट यू नॉट हर्ट यू, कि मैं तुमको हर्ट नहीं करूंगा। एग्जैक्टली, वी ऑल नो दैट जो कांटे होंगे वो ना चाह करके भी हर्ट हमको करेंगे। क्यों करेंगे? वो है ही कांटे। यस, कांटों वाली चीज से हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो दिस इज द थिंग, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट मी दैट सपोर्ट एंड नॉट हर्ट यू। इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं। जो लोग कड़वे होते हैं ना, लाइक ये जो लोग हमें हर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है वो हमें हर्ट करेंगे, स्टिल वी आर मेक दैम हैप्पी, हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं? खुश कर रहे होते हैं, और हमें पता है कि हमें इस चीज से प्रॉब्लम होगी। तो ये एक और लेसन है कि जो चीज हमें दुख दे तो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दैम। स्टे अवे मतलब दूर रहो भाई उनसे, स्टे अवे फ्रॉम दैम। एंड द लायन लर्न दिस लेसन, और लायन को ये लेसन समझ आया है। मॉरल क्या हुआ? मॉरल क्या हुआ इस चीज का? फेस द रियलिटी, मतलब जो भी रियलिटी है उसको फेस करो, बजाय ये कहने कि भाई मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती है। वो हर चीज, अगर आप ये कह रहे हो मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, तो आप अपने आप को ही तो खुश कर रहे हो। बट इन द रियलिटी वी ऑल नो दैट नेचर जानता है कि किसकी गलती है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें मिलती हैं। हम अपने आप में खुश हो जाए भाई मेरी गलती नहीं है, 4 लोगों में खुश हो जाए मेरी गलती नहीं है, बट वी ऑल नो दैट नेचर नो दैट कि किसकी गलती है। तो हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर, दूसरों को ब्लेम करने से पहले। दैट्स हाउ, ऐसे ही यू इम्प्रूव योर सेल्फ, और आप अपने आप को इम्प्रूव भी करोगे और खुश भी रखोगे। जब हमें पता चल जाएगी हमारी गलती है तो हम क्या करेंगे? अपने आप को खुश रखने में मदद करेंगे और इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। बट हमारे को क्या होता है? हमारी ईगो हर्ट हो जाती है अगर सच्ची वाली बात आ जाती है ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एनीवे, वी हैव डन अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड यू हैव टू गिविंग अ रिमार्क टू। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ यू कैन फाइंड आउट, सो यू मे आस्क टू मी एंड आई विल गोइंग टू रिजॉल्व इट।